दोस्तों, इस बार ईद की नमाज को लेकर काफ़ी लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि वो इस बार ईद की नमाज किस तरह से पढ़ेंगे। इस बार ईद की नमाज ईदगाह में होगी या नहीं होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी अफवाहें चल रही हैं कि ईद की नमाज ईदगाह में इतने बजे पढ़ी जाएगी, मस्जिद में इतने बजे ईद की नमाज होगी। इस वजह से लोग कन्फ्यूजन में हैं कि एक तरफ तो लॉकडाउन है और दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाएगी। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। आपकी ईद की नमाज को लेकर सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको यह भी मालूम चल जाएगा कि आपको इस बार ईद की नमाज को किस तरह से पढ़ना है। और आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही न रखना, मेहरबानी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर देना, ताकि उन लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच जाए और उनको भी यह मालूम चल जाए कि उन्हें इस बार ईद की नमाज को किस तरह से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब अच्छी तरह से जानते हो कि आज इस बीमारी के चलते हमारे भारत के हालात कैसे हो चुके हैं, किस तरह से आज यह बीमारी अपना कहर बरपा रही है, कितने तेजी के साथ यह बीमारी पूरे भारत में फैल रही है और लोगों की जानें ले रही है। इस वजह से आज पूरे भारत में जगह जगह पर लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसकी गाइडलाइन के तहत पूरे भारत में कहीं पर भी कोई सामाजिक या धार्मिक स्थल जैसे कि मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा नहीं खुलेंगी। इनको खोलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है, जिसको देखते हुए ईद की नमाज ईदगाह में होना बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैला रही हैं कि ईद की नमाज ईदगाह में इतने बजे पढ़ी जाएगी, मस्जिद में ईद की नमाज इतनी बजे होगी, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि इन हालात में ईद की नमाज कैसे होगी या नहीं होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राज्यों में ईद को लेकर क्या गाइडलाइन आई है और हमारे शाही इमामों ने ईद की नमाज को लेकर मुसलमानों से क्या अपील की है और ईद की नमाज को पढ़ने का क्या तरीका बताया है। सबसे पहले तो हम आपको राजस्थान की खबर बताते हैं। राजस्थान की सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इस बार ईद की नमाज ईदगाह में और मस्जिद में भीड़ इकट्ठा करके नहीं पढ़ी जाएगी। इस बीमारी के चलते पूरे प्रदेश में 24 तारीख तक सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है। इसमें सामाजिक और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त सरकार ने नहीं दी है और यह भी साफ कर दिया गया है कि सख्ती के साथ इसका पालन करवाया जाएगा। इसका मतलब कि इस बार ईद की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ी जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी 17 तारीख तक लॉकडाउन है। हरियाणा, बिहार और दिल्ली हर जगह पर लॉकडाउन चल रहा है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में 17 तारीख तक लॉकडाउन है और आपको मालूम है कि ईद की नमाज तो इससे पहले ही हो जाएगी। ऐसे में ईद की नमाज का ईदगाह में पढ़ना या मस्जिद में होना मुमकिन नहीं है और सरकारों ने यह भी साफ कर दिया है कि गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन करवाया जाएगा। ऐसे में मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप ईद के दिन ईदगाह में जाने की और ज़बरदस्ती ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने की कोशिश ना करें। आप सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करें, कानून का पालन करें। इस बीमारी से आप खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। यही आपके लिए और हमारे लिए बेहतर होगा। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे देश के कुछ उलमाओं की तरफ से भी यह अपील की गई है कि इस बार ईद की नमाज आप अपने घर के अंदर रहकर ही अदा करें। चाहे आप नफिल पढ़ें, चाश्त की नमाज पढ़ें, लेकिन अपने घर के अंदर ही पढ़ें। दिल्ली मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और चांदनी चौक मस्जिद के मुफ्ती ने एक वीडियो जारी करके मुसलमानों से यह अपील की है कि वो इस बार ईद उल फित्र की नमाज अपने अपने घरों में रहकर ही अदा करें। अब दोस्तों, घर पर रहकर ईद की नमाज को किस तरह से पढ़ना है, इसके बारे में इदारा शरिया पटना की तरफ से एक फरमान जारी हुआ है। इसमें बताया गया है कि इस बार मुसलमानों को ईद की नमाज अपने अपने घरों में किस तरह से पढ़ना है। इसमें वैसे तो बहुत सारी बातें कही गई हैं, मगर हम आपको इसकी मेन बातें पढ़कर बता देते हैं। इस लेटर पैड में लिखा हुआ है कि जुम्मे की नमाज का बदल जोहर है और ईदैन की नमाज का कोई बदल नहीं है। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि मौजूदा सूरत में इस लॉकडाउन की वजह से जुम्मा की नमाज कुछ ही लोग मस्जिदों में अदा कर रहे हैं, बाकी के लोग अपने अपने घरों में रहकर जोहर की नमाज तन्हा पढ़ रहे हैं। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि आप ईद की नमाज में भी यही तरीका इख्तियार करें। जितने लोगों को सरकार की तरफ से इजाज़त है, यानी कि 4-5 लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की छूट है, वही लोग मस्जिद में या ईदगाह में जाकर ईद की नमाज पढ़ें और बाकी के लोग मजबूर हैं, वो ईदगाह में या मस्जिद में नहीं जा सकते हैं, इसलिए उन पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है। इस तरह से वो लोग अपने अपने घरों में रहकर चाश्त की नमाज पढ़ें। चाश्त की नमाज कम से कम 2 रकात है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात है। और आगे इस लेटर पैड में लिखा हुआ है कि याद रहे, ईद की नमाज का वक्त सूरज तुलू यानी कि सूरज निकलने के 20 मिनट बाद से शुरू होता है। इससे पहले ईद की नमाज अदा नहीं की जा सकती है और यही वक्त चाश्त की नमाज अदा करने का भी है, यानी कि जिस तरह से सूरज निकलने के 20 मिनट बाद से ईद की नमाज पढ़ी जाती है, उसी तरह से आप सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद चाश्त की नमाज पढ़ें। तो दोस्तों, याद रखें, इदारा शरिया की तरफ से मुसलमानों के लिए यह फरमान जारी हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि जितने लोगों को इजाज़त है वो ईदगाह में नमाज पढ़ें और बाकी के लोग अपने अपने घर में चाश्त की नमाज पढ़ें।
अब दोस्तों आपको सोशल मीडिया पर घूम रहे एक और मैसेज के बारे में बताते हैं। उसमें ईद की नमाज पढ़ने का एक अलग ही तरीका बताया जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि हमारे कुछ मुस्लिम उलमाओं ने एक मीटिंग की है और आपस में ये मशवरा किया है कि इस बार मुसलमान ईद की नमाज किस तरह से पढ़ें। उसके बाद उन्होंने यह फैसला किया है कि ईद की नमाज मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह मुबारक दिन साल में सिर्फ एक ही बार आता है। इस वजह से हर मुसलमान को ईद की नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मगर इस बार इस बीमारी और लॉकडाउन के चलते लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। इस वजह से वो ईदगाह में जाकर ईद की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। मगर ऐसे में मुसलमान अपने अपने घर की छतों पर ईद की नमाज वैसे ही पढ़ सकते हैं जैसे कि वो ईदगाह में जाकर इमाम के पीछे पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि भारत में ज़्यादातर मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। ईद के दिन हमें उनका इस्तेमाल करना है। नमाज के वक्त उनको चालू कर देना है और फिर उनकी आवाज़ को बढ़ा देना है। फिर मस्जिद से इमाम साहब लाउड स्पीकर के ज़रिए से लोगों को ईद की नमाज़ पढ़ाएंगे। यह नमाज भी उसी तरह से होगी जिस तरह से हर बार ईदगाह में होती है। उसी तरह से किरात होगी, ईद की नीयत बताई जाएगी और खुतबा होगा। मगर लोग मस्जिद में जाने के बजाय अपने अपने घरों की छतों पर रहेंगे और वहीं से इमाम की हर बात को सुनेंगी और इमाम के पीछे पीछे नमाज पढ़ेंगी। और इसमें आगे यह भी बताया गया है कि आप लोगों को गौर से इमाम साहब की बातों को सुनना है और इमाम साहब की बातों पर गौर रखना है और जैसे जैसे मस्जिद से आवाज़ आए वैसे वैसे ही आपको ईद की नमाज अदा करनी है। इससे हमारी ईद की नमाज भी हो जाएगी और लॉकडाउन का पालन भी हो जाएगा। बस ईद के दिन मुसलमान इस बात का ध्यान रखें कि तय वक्त पर जो आपके यहाँ पर तय किया गया है उस वक्त पर आप अपने घर की छतों पर चले जाएं और छत पर जाकर जानमाज वगैरह बिछाकर बैठ जाएं और जैसे ही इमाम साहब जमात खड़ी होने के लिए कहें तो आपको इमाम के पीछे खड़े हो जाना है और इमाम के पीछे पीछे ईद की नमाज अदा कर लेनी है। तो दोस्तों इस वायरल मैसेज के बारे में भी आपका क्या कहना है? क्या इस तरह से ईद की नमाज पढ़ी जा सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उन लोगों को सही बात पता चल जाए जिनके पास यह मैसेज पहुंच चुका है। मगर मैं तो यही कहूँगा कि इस बार इस बीमारी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। घर घर में लोग बीमार पड़े हैं, हर रोज़ जवान मौतें हो रही हैं। यानी कि यह बीमारी हाल ही में बहुत खतरनाक हो चुकी है, लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। ऐसे में आप सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का पालन करें। ईद के दिन आप अपने घर से बाहर ना निकलें, ना नमाज पढ़ने के लिए और ना ही किसी को ईद की मुबारकबाद देने के लिए। अगर आपको किसी को ईद की मुबारकबाद देनी ही है तो आप फ़ोन करके व्हाट्सएप पर या फेसबुक के ज़रिए से मुबारकबाद दे सकते हैं, मगर किसी के घर पर जाकर आप मुबारकबाद ना दें। ऐसे में आप भी इस बीमारी से महफूज रहोगे और आपकी वजह से दूसरे लोग भी सेफ रहेंगे। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि ईद से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।